Hello students, class 10th, economics chapter, second chapter, the sectors of the Indian economy. In today's topic is students comparing the three sectors and gross domestic products GDP. यानी जो three sectors, primary sector, secondary sector and tertiary sector. We have studied in previous lecture and today both. तो हियर इज कंपेयरिंग, यानी कैसे करके हम कंपेयरिंग करते हैं. तो स्टूडेंट्स हियर इज कि थ्री सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी जो तीनों सेक्टर हैं, थ्री सेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं बहुत बड़े लार्ज नंबर पे क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑल सेक्टर्स. टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेक्टर टू एड अप द गुड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्टर. अब यहाँ पर क्या है कि परफॉर्मेंस ईच सेक्टर, यानी कैसे जो उनकी एडिंग वैल्यू है, एडिंग गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसे करके हम चेक करेंगे, कैसे उसको जो कितना किस सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया. ये बड़ा मुश्किल है स्टूडेंट्स, ये मुश्किल है. कैसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है कि प्रॉब्लम काउंटिंग एंड कंपेयरिंग, यानी हम उस नंबर्स में उसको बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसको काउंटिंग करने में और कंपेयरिंग करने में. कंपेयरिंग काउंटिंग करने में तीनों सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि प्राइमरी सेक्टर से कितना हुआ, सेकेंडरी सेक्टर से कितना हुआ और टर्शियरी सेक्टर से कितना हुआ. क्योंकि ईच सेक्टर डिपेंड ईच अदर, यानी तीनों सेक्टर एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड हैं. तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर क्या कंपेयरिंग करने में. अब स्टूडेंट्स है क्या कि वी हैव टू कीप इन माइंड, हम अपने माइंड में क्या रखते हैं कि दैट ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स टू बी इंक्लूडेड, नो कि वैल्यू ऑफ फाइनल इंक्लूड टू बी इंक्लूडेड नॉट दैट द इंटरमीडिएट गुड्स. यानी हम क्या समझते हैं, हम अपने माइंड में करते हैं कि केवल जो फाइनल वैल्यू है वही ऐड होती है, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स अभी हम आपको बता रहे हैं. तो इसमें हमें रहती कि हम केवल वही ऐड कर रहे हैं, यानी क्या कि केवल इंक्लूड दैट द इंटरमीडिएट गुड्स, यानी केवल हम क्या करते हैं कि ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, नॉट बी इंक्लूड नॉट दैट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. अब यही है कि हमारी जो जीडीपी चीज निकलती है. अब स्टूडेंट्स फाइनल गुड्स या जो वैल्यू ऑफ गुड्स है, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, देखिए इंटरमीडिएट, अब पहले अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं. उससे पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. ये एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि एक हो, मतलब कोई भी व्यक्ति है, जैसे फार्मर है, फार्मर ने अपना जो वीट है, फार्मर आ गया, उस फार्मर ने वीट अपना मान लीजिए 100 किलोग्राम उसने पर क्विंटल उसने बेचा, ठीक है, सॉरी 10 किलोग्राम पर उसने, यानी 1 kg यानी 10 रुपीज, यानी जो रुपीज हैं वो उसने 10 रुपीज पर केजी उसने बेचा, ठीक है, 10 रुपीज पर केजी उसने अपना वीट बेच दिया. अब इसने वीट जो बेचा, मान लीजिए फार्मर ने जो वीट बेचा वो किसको बेचा, वो किसी सेकंड पार्टी को भेजा. अब सेकंड पार्टी ने इसको किसने भेजा कि उसने 50 रुपए में यहां से उसको बेच दिया सेकंड पार्टी को. मान लीजिए हो कोई भी कोई सेकंड पर्सन, यानी ये हो गया ए और ये हो गया बी. अब बी ने क्या किया कि इसको 10 रुपीज में परचेज कर लिया, इसने 10 रुपीज में इससे परचेज कर लिया, इसने 10 रुपीज में बेचा. अब इसने क्या किया कि इसको 15 रुपीज में किसको बेच दिया, जो सी आता है, सी आया. अब सी ने इसको क्या बेच दिया, देखिए ए ने अपना जो ए जो फार्मर था उसने 10 रुपीज में बेचा, बी जो था, बी ने अपना जो वीट था वो परचेज किया, वो 15 रुपीज में बेचा. सी ने इसको क्या बेच दिया कस्टमर के लिए, यानी सी ने जो कंज्यूमर्स थे उसको उसने 20 रुपीज में बेच दिया. कितने में बेच दिया, 20 रुपीज में बेच दिया. अब इसका टोटल वैल्यू कितना हुआ, जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो कितना हुआ कि 10, 15, 25 एंड कितना हुआ 45 हुआ. स्टूडेंट कितना हुआ 45. तो ये क्या है, हमारी जीडीपी निकल के आएगी, बट ये श्योर नहीं है. इसमें क्या होता है देखिए कि इसने 10 रुपीज में बेच दिया,
तो स्टूडेंट्स कितना हुआ 45 रुपीज। बट ये नहीं हुआ, ये गलत, ये रॉन्ग है, ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स का पैसा आ गया। अब इसमें होता क्या, देखिए इंटरमीडिएट गुड्स का 10 रुपए में इसने बेचा। अब इसमें होता क्या है कि देखिए ए ने, ये जो फार्मर था, फार्मर ने मैन्युफैक्चरिंग वाले को, यानी कोई कंपनी थी, उस कंपनी को 10 रुपीज में तो बेचा है। तो बी वाली, यानी जो बी है, जो कंपनी है, उस कंपनी 10 रुपए में खरीदा। अब इसने 10 रुपए में, यानी इसने 10 रुपए में खरीद के 15 रुपए में, यानी 15 रुपीज में सी को, यानी जो होलसेलर से कहते हैं, उसको बेच दिया इसने 15 में। अब इसने क्या किया, 15 में से लाके इसने 20 में कंज्यूमर को बेच दिया। तो फाइनल जो गुड्स हुआ वो 20 रुपीज हुआ, जो फाइनल वैल्यू हुई वो 20 रुपीज हुई। भाई हमें जो कंज्यूमर को मिला वो 20 रुपीज में तो मिला, तो यही तो क्या है, यही फाइनल वैल्यू आती है, यही फाइनल वैल्यू आती है, और यही हमारी जीडीपी निकल के आती है इसी से। तो ये क्या है, ये फाइनल वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट गुड्स, देखिए गुड्स आर दोज these goods are those goods which are sold by one firm to another either for resale or for further processing। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गुड्स को परचेज करता है। अब कहना कि गुड्स आर दोज विच आर सोल्ड बाय वन फर्म, किसी एक फर्म के द्वारा सोल्ड करना, यानी परचेज करना, यानी सोल्ड बाय वन फर्म एंड अनदर, किसी अन्य वर्ग के लिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपकी है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में डिफरेंट, जैसे इंक है इसमें और उसका जो अलग पार्ट है, तो जो फर्म, जो होलसेलर होगा, उसने, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हो, कंपनी होगी, उसने इसका इंक कहीं दूसरी जगह से खरीदी होगी, कोई चीज कोई दूसरे से खरीदी होगी, इसको बनाने के लिए डिफरेंट आइटम उसने कई जगह से परचेज किए होंगे, और उसने परचेज करके क्या बना दिया, बहुत सारे थिंग्स परचेज करके मार्कर बना दिया। अब जो मार्कर है वो किसी एक फर्म को बेच दिया। ऐसे ही जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए कारपेंटर है। अब कारपेंटर जो है वो सोफा खरीदता है ना, वुड लैंड लकड़ी खरीदता है, तो वही क्या करता है, वो प्रोड्यूस, देखिए सोफा सेट अगर कारपेंटर करता है तो वो उसमें वुड को परचेज करता है, फोम को परचेज करता है, और स्प्रिंग है, क्लॉथ है, फोम है, वुड है, ये सब चीज को परचेज करता है, किसको, सोफा बनाने के लिए, और वो सोफा किसी एक फर्म को सेल कर देता है, यानी वो प्रोसेसिंग करने के लिए ये सारी चीजें परचेज करता है। तो ये क्या कहलाता है, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स फाइनल गुड्स क्या होते हैं, देखिए अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं कि दीज गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फाइनल कंजम्पशन, यानी अब हम कोई भी चीज से, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं, ये क्या है, ये अब फाइनल कंजम्पशन है, मैं इसको किसी, मतलब कोई जो कंपनी थी उसने इसको बना दिया, उसने बहुत सारे इसके जो भी इसमें मटेरियल लगा होगा वो उसने परचेज करके ये बना दिया। अब ये क्या हुआ, अब ये उसने बेचा, तो ये फाइनल गुड्स हो गया, ये मार्कर क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। जैसे सोफा उसने बनाया डिफरेंट आइटम से, अब जब उसने सोफा बेचा तो वो सोफा क्या हुआ, वो फाइनल गुड्स हो गया। अब वो किसके लिए आया, सोफा या मार्कर, इस मार्कर को जैसे मैं यूज कर रहा हूं, ऐसे सोफा हम अपने लिए परचेज करते हैं यूज करने के लिए, तो वो क्या हो गया, वो सोफा हो गया, यानी वो फाइनल गुड्स हो गया। तो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में डिफरेंट यही है कि फाइनल गुड्स हम अपने कंजम्पशन के लिए और अपनी मनी के लिए, यानी कोई व्यक्ति अगर शॉप, जैसे ये किसी ने मार्कर बनाया तो उसने अपनी कैपिटल के लिए, अपनी अर्निंग के लिए बना रहा है और बेच रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर अपने वर्क करने के लिए। या पेन, किसी कंपनी ने पेन बनाया तो वो पेन उसने कैपिटल के लिए, यानी मनी के लिए बनाया, और किसी ने उसको यूज करने के लिए, स्टूडेंट्स उसको यूज करने के लिए वो पेन परचेज करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स ने पेन परचेज किया, वो फाइनल गुड्स हो गया, फाइनल कंजम्पशन हो गया यूज करने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स, जो पेन बनाया उसमें इंक कहीं से नहीं, उसका जो अलग अलग सिस्टम था वो कहीं डिफरेंट आइटम उसने परचेज किए होंगे, प्लास्टिक है, जो भी थिंग्स है वो परचेज की, तब जाके वो पेन बना। अब उसके बाद फ्रेंड जीडीपी हमारी क्या होती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, यानी जो अब इस फाइनल गुड्स की जो वैल्यू निकल के आती है, जैसे मैं बताया था कि जो पेन है या सोफा है या जो मार्कर है, इसकी जो फाइनल वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर, यानी एक साल में हमारी कंट्री में जो
मतलब वर्क होता है। जैसे मान लीजिए चाहे वो बाहर का व्यक्ति हमारे यहाँ पर आके वर्क कर रहा है, जैसे कोई भी कंपनी है, मान लीजिए जैसे मल्टीनेशनल कंपनी हमारे यहाँ पर आती है, मल्टीनेशनल मान लीजिए ओप्पो कंपनी हमारे यहाँ पर आई। अब उस ओप्पो कंपनी ने अपने यहाँ पर, या कोई दूसरी कंपनी आई हमारे यहाँ पर, पेप्सी आई हमारे यहाँ पर, उसने क्या किया अपना फर्म यहाँ पर लगाया। अब उस फर्म में हमारे इंडियन जो पर्सन उसको उनको क्या मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो पैसे कमाएंगे, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी जो डेवलपमेंट होगा। तो अपनी कंट्री में यानी विद इन द कंट्री, जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, जो कंट्री में एक साल 1 ईयर में जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी बाहर का नहीं, आउट ऑफ कंट्री नहीं, हमारी कंट्री में, जैसे ये मान लीजिए कंट्री है, अब इसी इकोनॉमी है, इसमें बाहर से कोई आ रहा है वो यहाँ पर आके बना रहा है। जैसे जो FDI आती कहते हैं हमारी कंट्री में जो बन रहा है, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो वो हमारी कंट्री में यूज हो रहा है, वो सॉरी हमारी कंट्री में डेवलप हो रहा है, वहीं पर उसको मतलब बन रहा है, बस वहीं पर उसने जो पैसा कमाया जा रहा है हमारी विद इन द कंट्री, तो वो GDP होती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।